Hello dear students, welcome to OL Expert, which stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve your queries, problems, complications and doubts of physics. So today we are going to discuss about the numericals based on one dimension motion. One dimension motion में के numericals जो है उन पे आज हम डिस्कशन करेंगे. Right. So our first numerical is that a particle moves x distance under a force in one dimension. It is related with time as per given equation. T is equal to under root x plus 3, where x is in meter and t is in second. Calculate displacement of the particle when velocity is 0. राइट, तो हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का, x की वैल्यू निकालनी है जब वेलोसिटी 0 है. ठीक, और हमें दिया हुआ है ये रिलेशन. तो हम पहले x निकाल लें इससे. t इज इक्वल टू गिवन है, t इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3. राइट, सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, खुद से सॉल्व करो. नहीं हो रहा है तब फिर देखो. तो t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3. अंडर रूट एक्स को हम स्क्वायर कर दें तो x हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा? t माइनस 3 का होल स्क्वायर. या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओपन कर दें, माइनस 6t प्लस 9. राइट, ये x दिया हुआ है. अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू, ठीक, इंस्टेंट वेलोसिटी हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे? dx अपॉन dt. डिफरेंशिएट कर दें डिस्प्लेसमेंट जो हमें दिया हुआ है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. तो यहाँ पे dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t माइनस 6 और 9 0 हो गया, 2t माइनस 6. यानी हमें जो v मिल रहा है, v इज इक्वल टू 2t माइनस 6. और v कितना है? व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो v की वैल्यू 0 रख दें. तो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 6, या 2t इज इक्वल टू 6, या t इज इक्वल टू 3. टाइम आ गया 3 सेकेंड. ठीक, तो 3 सेकेंड पे वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 3 सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें निकालना है. तो हम यहाँ से निकाल दें. राइट, यहाँ से हम निकाल देते हैं. तो x की वैल्यू क्या होगी जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है? तो 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9. ये क्या हो गया? 9 3 3 9 माइनस 18 प्लस 9, यानी 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0.
एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, राइट। एक्स इज इन मीटर, ये क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, एक्स विल बी 0, राइट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रक travels half of the distance of the destination with the speed of 70 किलोमीटर पर आवर, राइट। हाईवे पे था तो 70 किलोमीटर पर आवर से गया, फिर सिटी में आ गया, एंड रेस्ट हाफ with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्व करिए। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे सॉल्व कर देते हैं, 70 से गया 30 के गया बाई 2 यानी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई एवरेज स्पीड। ये गलत तरीका है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, राइट। तो कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, time taken by truck is equal to, time is equal to क्या होता है, v is equal to s by t पढ़ा है आपने, t is equal to क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। डिस्टेंस कितनी है d by 2, हाफ डिस्टेंस d by 2, और स्पीड क्या है 70, तो t1 टाइम t1 कितना हो गया d by 140, राइट। फॉर सेकेंड हाफ और रेस्ट डिस्टेंस for second half or rest distance traveled by truck, traveled by truck in time t2, right? And what is t2? t2 is equal to d by 2, पहले ट्रेवल कर चुका है, अब d by 2 बस रिमेनिंग है। इसमें भी हम क्लॉज कर देते कि मान लो 1/3 पहले ट्रेवल किया, रेस्ट जो है बाद में ट्रेवल किया, 1/3 के समय ये स्पीड थी और रेस्ट के समय ये स्पीड थी, तो वो हम d माइनस डी का 1/3 ले लेते, d/3, राइट, 1/3, और रेस्ट कितना बचा वो दूसरी बार लेते। थोड़ा हमने इजी करने के लिए, कैलकुलेशन पार्ट को इजी करने के लिए हाफ डिस्टेंस ले ली। तो हाफ डिस्टेंस हमने कैसे निकाली, d माइनस d/2, तो d/2 बचा, ठीक। अब रेस्ट कितना बची d/2 अपान स्पीड क्या हो गई 30, तो t2 क्या हो गया, कितना टाइम लगा d/60, ठीक, इतना टाइम लगा, आवर, आवर में ले रहे हैं तो आवर, यहाँ पे भी आवर, राइट। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, ठीक,
स्पीड का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है टोटल? d, और टाइम कितना लगा है टोटल? d/140 इस तरफ लगा है, प्लस d/60 इस तरफ लगा है, राइट। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया? 420, राइट। कितना बचा यहाँ पे? 3d प्लस यहाँ पे कितना बचा? 7d, d अपान, राइट। तो ये कितना हो गया? nd, dd विल बी कैंसिल आउट, d 10d और 420 ऊपर चला गया, राइट। So dd will be cancel out, this 0 will be cancel out, so average speed will be 42 kilometer per hour, right. So this will be the answer, 42 kilometer per hour की स्पीड से ट्रक चल रहा है. This will be average speed. Okay, let me solve a few more questions. So this is a question को समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे. आप चाहें तो पॉज करके एक बार सॉल्व करिए, अगर सॉल्व हो जाता है देन वेल एंड गुड. व्हाट इज द क्वेश्चन? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. जीरो से स्टार्ट की, कार ने मूव करना जीरो से स्टार्ट किया, ठीक. इन ए सर्टेन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है. एन ऑटो मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ऑटो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर या 30 मीटर पर सेकेंड, जो भी आपको लेना है, ठीक. चलो मीटर पर सेकेंड में ही ले लेते हैं, ये भी मीटर पर सेकेंड में है वेलोसिटी और टाइम सेकेंड में है, ठीक. तो मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओवरटेक्स द कार, ये कार को यहाँ पे ओवरटेक कर दिया इसने, ठीक, ऑटो ने. देयर टाइम वेलोसिटी ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर, यहाँ पे हमने ये फिगर में आपको टाइम और वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ है वो दिखाया. कैलकुलेट क्या करना है हमें? कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड ऑटो इन 15 सेकेंड. 15 सेकेंड यानी ये इतनी देर में कितनी डिस्टेंस कवर की कार ने, इसने और ऑटो ने, ठीक. दूसरा क्वेश्चन क्या है? टाइम व्हेन द कार विल कैच द ऑटो, कितने टाइम बाद कार ऑटो को पकड़ लेगी यानी ऑटो के बराबर पहुंच जाएगी. डिस्टेंस ऑफ कार एंड ट्रक फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट पॉइंट, ये कौन सी डिस्टेंस होगी? जहां पे दोनों कैच किए हैं वो डिस्टेंस कितनी होगी, राइट. टाइम वो और वो डिस्टेंस कितनी होगी. लेट्स सॉल्व दिस. पहले तो हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. पहला पार्ट निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? एरिया अंडर कर्व. जब वेलोसिटी टाइम का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है तो जो एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक. तो यहाँ पे एरिया अंडर कर्व क्या है? ये वाला, दिस वन फॉर कार. कार के लिए तो यही एरिया अंडर कर्व है ना, ये वाला, ठीक. इसको नाम दे देते हैं, इसको हमने O नाम दे दिया, इसको A दे दिया और इस पॉइंट को B नाम दे दिया, इसको C दे दिया, ठीक, और इसको D नाम दे दिया, राइट. ये नॉमेनक्लेचर कर दिया. तो ये एरिया कितना होगा पूछा जा रहा है. एरिया अंडर कर्व कार के लिए OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is equal to 1/2 into AB into OB. OB into AB is equal to 1/2 into AB कितना है? 45 और OB कितना है? 15. 45 into 15, ये कितना आ जाएगा? 7.5. 45 into 7.5. कैलकुलेट करें. सो दिस विल कम अप्रॉक्स 337.5 मीटर, राइट.
तो ये तो इसका एरिया हो गया, यानी कार कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कार का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय कार। और अब हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑटो। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑटो। ऑटो एरिया अंडर कर्व हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व। कौन सा एरिया होगा यहाँ पे, ये ऑटो यहां से चलना स्टार्ट किया, इसके ये एरिया पूरा हो गया, OCDB, OCDB, राइट। तो क्या हो जाएगा ये OCDB, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, CD इंटू DB, CD इंटू DB। CD कितना है 15, DB कितना है 30, 30 इंटू 15, 450 मीटर, ठीक, 450 मीटर। तो ये एरिया अंडर कर्व हो गए, यानी ये डिस्टेंस कवर्ड बाय कार हो गई और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो हो गई। ऑटो जो है 450 मीटर चला और जो कार है वो 337.5 मीटर चली। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, टाइम व्हेन द कार विल कैच द ऑटो, टाइम पूछा जा रहा है, दूसरा हमारा है, ठीक, दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है टाइम व्हेन द कार विल कैच ऑटो, व्हेन कार विल कैच ऑटो, राइट, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लें कि दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड ऑटो, कार एंड ऑटो कितना है, ये 450 मीटर चला है, ये 337, 450 माइनस 337.5, ये आ जाएगा 112.5, 112.5, राइट। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस कितनी है 112, ठीक, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 112.5 डिवाइडेड बाय कार की स्पीड क्या है, वेलोसिटी, स्पीड है इसकी 45 से कांस्टेंट चलने थ्रू, द टाइम व्हेन द कार विल कैच द ऑटो, ठीक, ये टाइम निकालना है हमें कि टाइम व्हेन द कार विल कैच द ऑटो। टाइम तो 15 सेकेंड के बाद ही कैच किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड ऑटो इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद दोनों ने कैच किया है तो अपॉन 15 हो जाएगा, राइट। कितनी बार जाएगा, 7.5 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा कार को, ठीक, कार को रेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइम व्हेन द कार विल कैच द ऑटो, ऑटो, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है पहले हम ये देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कार जा रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कार जा रही है, ठीक, और ये ट्रक या ऑटो, ये ऑटो है, ठीक, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो 112.5 मीटर, सही तो है ना, 112.5 मीटर, ये ठीक है, इन दोनों के बीच में 112.5 मीटर का डिफरेंस है। कब, 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड में इन्होंने इतना कवर किया और 15 सेकेंड में इन्होंने इतना कवर किया, तो 15 सेकेंड के अंदर इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है डिस्टेंस का, राइट। अब हमें क्या निकालना है कि टाइम
वो टाइम जब कार कैच कर लेगी ऑटो को। तो अब बची हुई डिस्टेंस कितनी है? 112.5। ये ट्रेवल किसको करनी है? कार को। ठीक, तो टाइम किसका निकलेगा कि कार कितनी देर में 112.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो कार 112.5 मीटर डिस्टेंस 7.5 सेकेंड में कवर कर लेगी। तो कितनी देर बाद कार कैच करेगी ऑटो को? 15 सेकेंड तक तो नहीं कर पाई, 15 सेकेंड के बाद भी इतनी डिस्टेंस है, 112.5 मीटर की डिस्टेंस 15 सेकेंड के बाद भी है, और इतनी डिस्टेंस को कवर करने में 7.5 सेकेंड लगते हैं कार को। तो टोटल कितना टाइम लेगी कार कैच करने में ऑटो को? तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम व्हेन कार विल catch the auto, catch the auto। 15 सेकेंड तक तो नहीं कर पाई क्योंकि 15 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस है अभी भी, और 15 सेकेंड के बाद 7.5 सेकेंड और चलेगी तब कैच कर पाएगी। तो आ गया 22.5 सेकेंड में कार ऑटो को कैच कर लेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 22.5, राइट। अब थर्ड देखो, थर्ड वन, डिस्टेंस ऑफ कार एंड ट्रक फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट? जब दोनों ने कैच कर लिया, यानी कार ने ऑटो को कैच कर लिया, उस टाइम डिस्टेंस ऑफ कार एंड ट्रक फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट पॉइंट, ठीक, उस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इनटू स्पीड। ठीक, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 22.5, और स्पीड क्या है? 30, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 675 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस होगी जहां पे दोनों मिल जाएंगी, कैच कर लेंगी 675 मीटर पे, राइट। जहां पे कार और ऑटो, डिस्टेंस ऑफ कार एंड ऑटो, ट्रक लिख दिया यहाँ पे हमने, डिस्टेंस ऑफ कार एंड ऑटो फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट पॉइंट, राइट, वो कितनी होगी? 675 मीटर, यानी इतनी डिस्टेंस पे जाके दोनों कैच करेंगे। इसके आगे 22.5 मीटर, 22.5 कहीं यहाँ अगर हम मान लें पड़ रहा है तो ये कोई पॉइंट होगा, ठीक। तो इस पॉइंट तक कार और ऑटो जो है एक दूसरे को कैच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो डिस्टेंस 675 मीटर होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हियर्स क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट starts moving from rest, starts moving from rest in a particular direction with acceleration of 5 meter per second square for, right, 5 meter per second square, ये हो गया। after 4 seconds acceleration working on body on object becomes 0, and not any other force, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है अब बॉडी पे, नॉट एनी अदर फोर्स
is applicable on object. Right? Draw velocity time graph for initial 8 seconds when object moves. So this is the question. एक ग्राफ ड्रा करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कंडीशन क्या दी हुई है कि ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है। 4 सेकेंड तक मोशन किया, उसके बाद जो एक्सेलरेशन उस पर काम कर रहा था वो 0 हो गया और अब कोई फोर्स भी उस पर नहीं लग रहा है। राइट? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ड्रा करना है 8 सेकेंड के लिए। फॉर इनिशियल कितने सेकेंड? 8 सेकेंड्स। फॉर इनिशियल 8 सेकेंड्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कैसे करें? पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रा करते हैं। ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस और ये हो गया वेलोसिटी का एक्सिस। वेलोसिटी और टाइम डाल लेते हैं, नंबर भी टाइम भी। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, इस तरह से। स्पीड डाल लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, so on. राइट? अब क्या करें? ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कैसे शो करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। राइट? तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और यूनिफॉर्म है 4 सेकेंड तक। 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। ठीक? तो हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है 4 सेकेंड। राइट? तो वेलोसिटी क्या होगी? V। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 से स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, तो U भी दिया हुआ है, U इज इक्वल टू 0। तो 4 सेकेंड में कितनी दूर तक जाएगा अगर हम निकालना हो? ठीक, अगर हमें ये निकालना है कि 4 सेकेंड में कितनी दूर तक जाएगा तो निकाल सकते हैं हम, और ये भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी उसकी क्या होगी। ठीक, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू u 0 हो गया, a कितना हो गया 5 और t हो गया 4। तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 4 सेकेंड के बाद। सो आफ्टर 4 सेकेंड्स, velocity will be 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी। ठीक, तो ये 24 सेकेंड ये है, तो हम इस पे थोड़ा बड़ा गैप लेते हैं। इसको लेते हैं 10, 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 5 से स्टार्ट करते हैं। 5, 10, 15,
20, 25 इस तरह से, ठीक। तो 4 सेकेंड में पहुंच जाता है 20 पे। ये एक्सेलरेशन है इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक। फिर इनिशियल 8 सेकेंड के लिए हमें ड्रा करना है, अभी तो 4 सेकेंड और बचे हैं। अब इस पे कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, अब ए हो गया 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो अब वेलोसिटी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जब एक्सेलरेशन 0 हो गया, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कब तक? 8 सेकेंड के लिए ड्रा करना है हमें, तो यहां तक वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। आर यू गेटिंग ना कि भाई एक्सेलरेशन जब तक काम कर रहा था, चेंज इन वेलोसिटी हो रही थी, तभी तो एक्सेलरेशन काम कर रहा था। 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन काम किया, और 4 सेकेंड में उसने कितनी वेलोसिटी पाली? 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक। और 4 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि वेलोसिटी में कोई चेंज होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया, यानी यही वेलोसिटी अब रहेगी अगले 8 सेकेंड तक, तो यही वेलोसिटी है, ठीक। अब एक चीज और इसमें निकाल सकते हैं हम कि कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड्स, राइट। 8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? तो डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगी? एरिया अंडर कर्व। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 seconds is equal to एरिया अंडर कर्व। क्या है एरिया? एक तो ये है, ठीक, ट्रायंगल बन रहा है जो, तो इसको नाम दे देते हैं ABCDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा है? ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है? BCDE। क्या हो जाएगा? 1/2 20 into 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 20 into 8 से 4 गया 4, 20 into 4, ये आ गया 40 प्लस 80, यानी 120 मीटर डिस्टेंस कवर होगी। सो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस covered by object in 8 seconds is equal to 120 meter, right? So this is the answer. So hope कि आप अब ग्राफ के क्वेश्चंस और 1D के जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे लाइव क्लासेस होंगे on the channel of OLE, ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट। हमसे कनेक्ट होइए, हमारे लाइव क्लासेस देखिए, अपने डाउट्स पूछिए और उनको क्लियर करिए, राइट। सो कीप स्टडिंग, हैव ए वेरी गुड डे, थैंक यू।